दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, आज का विषय है ये 7 चीज़ें भोले बाबा पर भूल कर भी मत चढ़ाना, अन्यथा बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु जो लोग आपकी पूजा करते हैं, आपकी शिवलिंग पर नाना प्रकार की चीज़ें चढ़ाते हैं, फिर भी उन लोगों का हित नहीं अहित होता है, ऐसा क्यों? फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम ठीक कहती हो, ये बात मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ, इसलिए मैं जब तक तुम्हें कहानी सुनाऊँ तुम कहानी को पूरे मन से सुनना, फिर तुम्हारी समझ में सब ठीक से आ जाएगा और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी तुम्हें मिल जाएगा। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक देश में एक राजा रहता था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम था दयालु। जब राजा का बेटा 20 साल का हुआ तो उसने अपने पिता से कहा कि वो बाहर घूमने जाना चाहता है। फिर राजा ने अपने बेटे को यात्रा के लिए तैयार कर दिया और सवारी के लिए उसे एक बहुत बढ़िया घोड़ा दिया और उसकी रक्षा के लिए एक खास नौकर भी दिया। और अपने आशीर्वाद के साथ में राजा ने अपने दयालु राजकुमार को विदा कर दिया। फिर राजकुमार ने अपने पिता से विदा ली, घोड़े पर सवार हुआ और अपनी विदेश यात्रा पर निकल पड़ा। वो कई देशों में गया, भगवान की बनाई दुनिया देखने के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए और एक अक्लमंद और एक बेहतर आदमी बनकर के घर वापस लौटने के लिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक बार राजकुमार जो था एक शांत मैदान से गुजर रहा था, तभी उसको एक गरुड़ एक हंस का पीछा करता दिखाई दे गया। गरुड़ ने उस हंस को करीब करीब पकड़ ही लिया था कि राजकुमार ने उस गरुड़ को अपनी गोली का निशाना बना दिया। इस प्रकार गरुड़ मर गया और हंस नीचे आ गया। फिर हंस बोला, हे दयालु राजकुमार तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हंस नहीं हूँ जो तुम्हें धन्यवाद दे रहा हूँ, बल्कि मैं एक अदृश्य राजकुमारी हूँ जो तुम्हें धन्यवाद दे रही हूँ। और तुमने मुझको एक गरुड़ के पंजे से नहीं बल्कि एक नीच जादूगर राजा कौशचेव के पंजों से बचाया है। मेरे पिता तुमको तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हें बहुत कुछ देंगे। याद रखना, जब भी कभी तुम किसी परेशानी में हो या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम 3 बार कहना, ओ अदृश्य राजकुमारी मेरी सहायता करो, तो मेरा पिता तुम्हारी सहायता करने के लिए जरूर आएगा। और फिर ऐसा कहकर के वो हंस जो था तुरंत ही उड़ गया। उधर राजकुमार जो था उस हंस को तब तक देखता रहा जब तक उसकी आंखों से वो ओझल नहीं हुआ, और फिर वो अपनी यात्रा पर फिर से चल दिया। इस प्रकार उसने बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ पार किए, गहरी नदियों से होकर गुजरा, कई देशों को पार किया। आखिर में वो एक ऐसे रेगिस्तान में आ गया जहाँ वो केवल आसमान और दूर तक फैला हुआ रेत ही देख सकता था। वहाँ कोई आदमी नहीं रहता था, किसी ने किसी जानवर की आवाज़ भी नहीं सुनी थी, कोई पेड़ पौधा भी दिखाई नहीं देता था। सूरज अपनी पूरी तेजी से चमक रहा था और वहाँ कहीं पानी भी नहीं दिखाई देता था। चूँकि राजकुमार इधर उधर जाकर के बहुत सारी जगह देखने के लिए बहुत उत्सुक था, पर उसको इस बात का अंदाज ही नहीं था कि वहाँ कितना सूखा था। सो वह रेगिस्तान में अंदर की तरफ चला गया और चलता गया। सूरज बहुत जोर से चमक रहा था, गर्मी बढ़ गई थी। सो कुछ समय बाद राजकुमार को प्यास लगाई तो पानी की तलाश में उसने अपने नौकर को एक तरफ भेजा और खुद दूसरी तरफ चल दिया। काफ़ी दूर जाने के बाद में उसे एक कुआं दिखाई दिया। वो वहीं दूर से ही चिल्लाया, वापस आ जाओ, मुझे पानी की जगह मिल गई है। फिर दयालु राजकुमार और उसका नौकर दोनों ही उस कुएं को उस रेगिस्तान में देख करके बहुत खुश थे, पर थोड़ी ही देर में उनकी खुशी गायब हो गई, क्योंकि उनके पास कुएं से पानी निकालने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर राजकुमार ने अपने नौकर से कहा, ऐसा करो, तुम घोड़े से उतरो, मैं तुमको एक लंबी रस्सी से इस कुएं में नीचे उतारता हूँ और फिर तुम उसका पानी ऊपर लेकर के आना। वहीं नौकर बोला, नहीं राजकुमार, मैं आपसे ज़्यादा भारी हूँ और आप मुझे नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए मैं रस्सी पकड़ता हूँ और आपको कुएं में नीचे उतारता हूँ। सो राजकुमार ने अपनी कमर में रस्सी बांध ली और कुएं में नीचे उतर गया
वहां जाकर उसने ठंडा पानी पिया और कुछ पानी अपने नौकर के लिए लेकर के नौकर को ये बताने के लिए कि अब वो रस्सी ऊपर खींच ले, रस्सी को थोड़ा सा झटका दिया, लेकिन बजाय राजकुमार को ऊपर खींचने के नौकर बोला, सुनो राजकुमार, बचपन से लेकर अब तक तुम शाही जिंदगी जीते रहे हो, तुमने सारे सुख भोगे हैं, सबका प्यार पाया है और मैंने अपनी सारी जिंदगी बदकिस्मती की जिंदगी जी है। अब तुम मेरा नौकर बनने के लिए राजी हो और मैं तुम्हारा राजकुमार, तभी मैं तुमको इस कुएं से बाहर निकालूंगा, वरना अपनी आखिरी प्रार्थना कर लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें इस कुएं में डुबोने जा रहा हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजकुमार जो था ये सुनकर के सकते में आ गया। फिर राजकुमार गिड़गिड़ाया कि मेरे प्यारे नौकर, तुम मुझे कुएं में इस तरह मत डुबो, क्योंकि मुझे डुबोने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें मेरे जैसा अच्छा मालिक नहीं मिलेगा और तुम्हें ये भी मालूम है कि कत्ल करने वाले की दूसरी दुनिया में क्या सज़ा होती है। वहीं राजकुमार की बात सुनकर के नौकर कहने लगा, मुझे दूसरी दुनिया में जो मिलेगा मैं वो सब सह लूँगा, पर इस दुनिया में तो मैं तुमको दुख देकर ही रहूँगा। और फिर ऐसा कहकर नौकर ने रस्सी ढीली करना शुरू कर दी। तभी राजकुमार नीचे से चीखा, रुक जाओ, मैं तुम्हारा नौकर और तुम मेरे राजकुमार, ये मेरा वायदा है। फिर नौकर बोला, मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, कसम खाओ कि तुमने अभी जो कुछ कहा है वो तुम सब कुछ मुझे एक कागज़ पर लिख कर दोगे, क्योंकि तुम्हारे शब्द तो हवा में खो गए, पर लिखा हुआ तो हम लोगों के लिए हमेशा रहेगा। फिर राजकुमार बोला, मैं कसम खाता हूँ कि ये मैं तुमको लिख कर भी दूंगा। फिर नौकर ने तुरंत ही एक कागज़ और एक पेंसिल कुएं के अंदर फेंक दी और राजकुमार से कहा, लो लिखो इस कागज़ पर कि इस कागज़ को लाने वाला लड़का दयालु राजकुमार है और जो अपने नौकर के साथ में यात्रा कर रहा है वो उसके पिता के राज्य का एक मामूली नागरिक है। फिर तो राजकुमार ने कागज पे लेख लिख करके उस कागज को ऊपर भेज दिया। वहीं नौकर ने उस लेख को पढ़ा और राजकुमार को ऊपर खींच लिया। फिर जब राजकुमार कुएं से बाहर आ गया तो नौकर ने राजकुमार को अपने कपड़े पहना दिए और राजकुमार के कीमती कपड़े स्वयं पहन लिए। वहीं उन्होंने आपस में अपने अपने कवच और घोड़े भी बदल लिए और वो अपनी यात्रा पर फिर से आगे बढ़ गए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार वो नकली राजकुमार और उसका नकली नौकर यानी दयालु राजकुमार एक हफ्ते तक चलने के बाद में एक राज्य की राजधानी में पहुंचे। जब वो वहां के राजा के महल के पास में पहुंचे तो नकली राजकुमार ने नकली नौकर यानी दयालु राजकुमार को अपना घोड़ा थमाया और उसको घुड़साल में ले जाने के लिए बोला और वो स्वयं राजगद्दी वाले कमरे की तरफ चला गया। फिर वो वहां जाकर के वहां के राजा से बोला, यानी जो दयालु राजकुमार का नौकर था जो अब नकली राजकुमार बन चुका था, वो वहाँ के राजा से जाकर बोला कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, जिसकी सुंदरता और अक्लमंदी के बारे में दुनिया जानती है। अगर आप राजी हैं तो आपको हमारी दोस्ती मिलेगी, नहीं तो फिर हम इसको लड़ाई से तय करेंगे। वहीं नकली राजकुमार की बात को सुनकर के राजा कहने लगा, तुम तो सही तरीके से बिल्कुल ही नहीं बोल रहे हो, जैसा कि एक राजकुमार को बोलना चाहिए। लगता है कि तुम्हारे राज्य में अच्छे तौर तरीके इस्तेमाल नहीं किए जाते। मेरे होने वाले दामाद, अब तुम मेरी बात सुनो। मेरा राज्य इस समय मेरे दुश्मनों के कब्जे में है। उसने मेरे बहुत सारे अच्छे सिपाहियों को अपने कब्जे में कर रखा है और अब ये मेरी राजधानी की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। अगर तुम मेरे राज्य को मेरे उन दुश्मनों से बचा लोगे तो इनाम के तौर पर मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। वहीं नकली राजकुमार बोला, ठीक है। नकली राजकुमार बोला, अगर वो आपकी राजधानी तक आ पहुँचे हैं तो आप चिंता न करें, मैं आपके दुश्मनों को यकीनन भगा दूंगा। कल सुबह तक आपके देश में कोई दुश्मन नहीं रहेगा। इस प्रकार नकली राजकुमार जो था राजा को भरोसा देकर के शाम को वो महल से बाहर आया और अपने नकली नौकर यानी दयालु राजकुमार को बुलाकर उससे कहा, सुनो, शहर के बाहर जाओ और वहाँ पर कुछ दुश्मन हैं, उनको जाकर भगाओ। तुम्हारी इस सेवा के बदले मैं तुम्हारा वो लेख तुम्हें वापस कर दूंगा जिसमें तुमने अपना राज्य मुझे दे दिया था और मेरे नौकर बनने की कसम खाई थी।
फिर तो असली राजकुमार ने नकली राजकुमार से अपना कवच लेकर पहना और अपने घोड़े पर सवार होकर के शहर के बाहर आ गया। वहीं बाहर आकर के उसने 3 बार जोर से चिल्लाया, ओ अदृश्य राजकुमारी, मेरी सहायता करो। फिर तो आवाज़ सुनते ही अदृश्य राजकुमारी का पिता आ गया और बोला, मैं ये रहा, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, क्योंकि तुमने मेरी बेटी को जादूगर राजा कौशचेव से बचाया था। फिर दयालु राजकुमार ने उसको वहाँ के राजा की वो दुश्मन सेना दिखाई और उनको वहाँ से भगाने के लिए कहा। तभी उस अदृश्य राजकुमारी के पिता ने एक सीटी बजाई और अपने अक्लमंद घोड़े को तुरंत आने के लिए कहा। फिर तुरंत ही जोर की आंधी चलने लगी, बिजली चमकने लगी, धरती कांपने लगी और एक बड़ा आश्चर्यजनक घोड़ा वहाँ पर आकर खड़ा हो गया। उस घोड़े के ऊपर सुनहरी जीन बिछी थी, सुनहरी लगाम लगी थी, उसके नथनों से आग निकल रही थी, उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं और उसके कानों से धुएं के बादल निकल रहे थे। फिर वो अदृश्य राजकुमारी का पिता उस घोड़े पर कूदकर बैठ गया और राजकुमार से बोला, लो ये जादू की तलवार लो और दुश्मन पर बाईं तरफ से वार करो। मैं अपने इस सुनहरी जीन वाले घोड़े पर बैठ कर के दुश्मन पर दाईं तरफ से वार करता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस तरह दोनों ने दुश्मन पर दोनों तरफ से वार किया। बाईं तरफ से दुश्मन लकड़ी की तरह कट रहा था और दाईं तरफ से वो पूरे के पूरे जंगल की तरह से कट रहा था। इस प्रकार 1 घंटे में ही दुश्मन की सारी सेना गायब हो गई। फिर राजकुमार दयालु और अदृश्य राजकुमारी के पिता दोनों ने आपस में हाथ मिलाए और 1 मिनट के अंदर ही राजकुमारी के पिता का घोड़ा पहले लाल चमकती रोशनी में बदला, फिर धुएं में बदलकर गायब हो गया और दयालु राजकुमार जो था चुपचाप महल लौट आया। तो राजमहल के बाहर एक शिवलिंग थी जिस पर राजकुमार दयालु ने एक ब्रह्मकमल फूल चढ़ाया, जो मुझे बेहद प्रिय है। यानी जो ब्रह्मकमल फूल मुझे अर्पित करता है उसके सारे कष्टों का मैं हरण कर देता हूँ। इधर जिस समय पर दयालु राजकुमार ब्रह्मकमल फूल शिवलिंग पर अर्पित कर रहा था, तभी दयालु राजकुमार का वो नौकर जो नकली राजकुमार बन गया था, उसकी नज़र दयालु राजकुमार पर पड़ती है तो वो क्या देखता है कि दयालु राजकुमार शिवलिंग पर कुछ चढ़ा रहा है। फिर तो नकली राजकुमार भी शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए अपने मन में सोचने लगता है कि मैं भी शिवलिंग पर कुछ चढ़ाऊंगा जिससे राजा की लड़की की शादी मेरे साथ हो जाए। और ऐसा सोचकर के नकली राजकुमार जो था अपने साथ में तुलसी, केतकी का फूल, नारियल का पानी, शंख, टूटे चावल, काला तिल, सिंदूर और हल्दी लेकर जाता है और शिवलिंग पर अर्पित कर देता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जैसे ही नकली राजकुमार ने इतनी सारी चीज़ें शिवलिंग पर अर्पित की, उसके बर्बादी के दिन शुरू हो गए। उधर उस शाम राजकुमारी बहुत दुखी थी, वो रात भर सो नहीं सकी। सो वो अपनी खिड़की के पास बैठी बाहर देखती रही। उसी समय उसने नकली राजकुमार और उसके नकली नौकर को आपस में बात करते सुना। तब राजकुमारी को पता चला कि शहर में क्या हो रहा था और उधर उसने छिपे हुए अदृश्य राजकुमारी के पिता को भी गायब होते हुए देख लिया था और नकली नौकर को भी महल में आते देख लिया था जो दयालु राजकुमार था। वहीं राजकुमारी ने देखा कि कैसे नकली राजकुमार महल से निकला और कैसे उसने शाही कवच अपने नौकर से बदला और फिर कैसे उसके बाद नकली नौकर सोने के लिए तबेले की तरफ चला गया। फिर अगले दिन सुबह उस देश का राजा अपना राज दुश्मनों से आज़ाद देख करके बहुत खुश हुआ और उसने नकली राजकुमार को बहुत सारी बेशकीमती भेंटें दी। पर जब राजा ने अपनी बेटी की सगाई की घोषणा नकली राजकुमार से की तो उसकी बेटी असली राजकुमार का हाथ पकड़कर अपने पिता यानी राजा के पास ले गई और ये सब उस नकली राजकुमार यानी दयालु राजकुमार जो असली था उसके नौकर द्वारा शिवलिंग पर जो ये 7 चीज़ें चढ़ाई गई थीं उसी के प्रभाव से हुआ कि उसकी सारी पोल खुल गई। उधर असली राजकुमार उस समय नौकर के रूप में खाने की मेज लगा रहा था। फिर राजकुमारी अपने पिता से बोली, मेरे प्रिय पिताजी, राजा और जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप सभी सुने। ये आदमी जिसे आप नौकर समझ रहे हैं वो मेरा पति है जिसे भगवान ने यहाँ भेजा है। इसी ने हमें दुश्मनों से बचाया है और यही असली राजकुमार है।
और ये आदमी जो अपने आप को राजकुमार कहता है एक झूठा और बेईमान आदमी है। फिर तो राजकुमारी ने वह सब कह सुनाया जो पिछली रात उसने देखा और सुना था। फिर वो आगे बोली, जिसे आप राजकुमार समझ रहे हैं, अगर वो असली राजकुमार है तो अपने असली राजकुमार होने का कोई सबूत पेश करे कि वाकई असली राजकुमार यही है। फिर तो राजकुमारी की बात सुनते ही नकली राजकुमार ने तुरंत ही वो लेख राजा के सामने पेश किया जो असली राजकुमार ने उसे कुएं में लिख करके दिया था। फिर तो राजा ने उसे खोला और सबके सामने जोर से पढ़ा। उसमें लिखा था कि इस पर्चे को लाने वाला झूठा और दयालु राजकुमार का नौकर आपसे माफ़ी चाहता है और उचित सजा की आशा करता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार नकली राजकुमार यानी दयालु राजकुमार जो असली था उसके नौकर की सारी पोल खुल गई। आखिरकार ये सब कैसे हुआ? तो ये सब दयालु राजकुमार यानी असली राजकुमार के द्वारा शिवलिंग पर ब्रह्म कमल फूल चढ़ाने के प्रभाव से हुआ, जो कि पर्चे में कुछ लिखा था और राजा के हाथ में पर्चा पहुंचते ही उसमें कुछ और लिख गया। फिर तो जो कुछ पर्चे में लिखा था राजा ने जैसे ही पढ़ा तो दयालु राजकुमार का जो नौकर था वो सब सुनकर के एकदम से भौचक्का रह गया। उसके मुंह से निकला, अरे इसमें ये क्या लिखा है? लेख आखिरकार बदल कैसे गया? वहीं नौकर की बात को सुनकर के राजा कहने लगा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम स्वयं आकर के पढ़ लो। फिर तो नौकर दयालु राजकुमार के पैरों में पड़ गया और दया की भीख मांगने लगा, लेकिन उसे वही सजा मिली जो उसको मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जो दूसरे के लिए कुआं खोदता है एक दिन वो उसी कुएं में स्वयं गिर जाता है। अंत में कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु इसका मतलब ये है कि जो शिवलिंग पर तुलसी, केतकी का फूल, नारियल का पानी, शंख, टूटे चावल, काला तिल, सिंदूर और हल्दी अर्पित करता है वो दयालु राजकुमार के नौकर की तरह बर्बाद हो जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ऐसा ही है, कभी भी किसी के साथ में धोखा नहीं करना चाहिए और ये 7 चीज़ें शिवलिंग पर भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। फिर भगवान शिव की बात को सुनकर के माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु एक बात समझ में नहीं आई, ये 7 चीज़ें आपको क्यों अप्रिय हैं, क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए? फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, तुम स्वयं ही समझ जाओगी कि ये 7 चीज़ें शिवलिंग पर क्यों नहीं अर्पित करनी चाहिए। इस प्रकार जब भगवान शिव ने माता पार्वती को दिव्य दृष्टि प्रदान की तो माता पार्वती कहने लगती हैं, प्रभु केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के कहने पर आपसे झूठ बोला था, जिस बात से आपको बहुत क्रोध आया था। उसके बाद आपने केतकी को ये श्राप दिया कि वो कभी भी आपकी पूजा में उपयोग में नहीं लाई जाएगी। फिर भगवान शिव बोले, ऐसा ही है। फिर माता पार्वती आगे बोली, तुलसी के बिना भगवान नारायण की पूजा कभी भी संपन्न नहीं होती है, परंतु भूल से भी तुलसी को शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी के पति जालंधर राक्षस का आपने वध किया था और तुलसी लक्ष्मी का स्वरूपा भी है, इसलिए तुलसी का उपयोग कभी भी शिवलिंग पर नहीं करना चाहिए। फिर शिवजी कहते हैं, हाँ ऐसा ही है। वहीं माता पार्वती आगे कहती हैं, प्रभु नारियल आपके शिव रूप को तो अर्पित किया जाता है, लेकिन नारियल के पानी से शिवलिंग का अभिषेक करने से आप नाराज हो जाते हैं और धन की हानि होती है। फिर शिवजी कहते हैं, हाँ ऐसा ही है। वहीं माता पार्वती आगे कहती हैं, शंख से अन्य देवी देवताओं का अभिषेक किया जा सकता है, परंतु शिवलिंग पर कभी भी शंख का अभिषेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्व काल में आपने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था और उसी राक्षस से उत्पन्न हुआ था शंख, जिसके बाद से ही शंख जो है शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। फिर शिवजी कहते हैं, हाँ ऐसा ही है। वहीं माता पार्वती आगे कहती हैं, प्रभु चावल आपको अति प्रिय हैं, लेकिन कभी भी टूटे हुए चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए, ऐसा करने से आप रुष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग की पूजा करते समय हमेशा पूर्ण चावल ही चढ़ाने चाहिए। वहीं शिवजी कहते हैं, हाँ ऐसा ही है। फिर माता पार्वती आगे कहती हैं, प्रभु शिवलिंग का जलाभिषेक करते हुए या दूध का अभिषेक करते हुए उसमें कभी भी तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि काला तिल
भगवान विष्णु के मेल से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे शिवलिंग पर भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। फिर शिवजी कहते हैं, हाँ ऐसा ही है। वहीं माता पार्वती आगे कहती हैं, प्रभु हल्दी और सिंदूर का उपयोग शिवलिंग पर करना वर्जित होता है, क्योंकि ये दोनों सौंदर्य को प्रकट करते हैं और आप सदैव भस्म को अपने शरीर पर रमाए रहते हैं और सौंदर्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इसलिए सिंदूर और हल्दी को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। श्रृंगार के सामान में आप पर केवल इत्र का प्रयोग किया जा सकता है। वहीं भगवान शिव कहते हैं, हाँ ऐसा ही है। फिर तो माता पार्वती की बात को पूरी तरह सुनने के बाद में भगवान शिव आगे कहते हैं, पार्वती अब तुम्हारी समझ में आ गया कि ये 7 चीज़ें शिवलिंग पर क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए, और जो भी इन 7 चीज़ों को चढ़ाता है उसके बुरे दिन प्रारंभ हो जाते हैं। वहीं कहानी को आगे बढ़ाते हुए मेरा कहना है, इस प्रकार दयालु राजकुमार के नौकर को सजा मिलती है और दयालु राजकुमार जो असली राजकुमार था वो राजकुमारी के साथ में शादी करता है और फिर दोनों खुशी खुशी अपने राज्य वापस लौट आते हैं और सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगते हैं। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।